क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। हमने बेटा जी क्या करना है, फाइंड करने हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका प्लस करें तो 68 आए और उनका डिफरेंस यानी उनको माइनस करें तो क्या आए हमारे पास 22। हम सबसे पहले उन्होंने हमें नहीं ना बताया कि कौन से नंबर हैं, वो तो हमने फाइंड करने आता है ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस करें तो 68 आए और डिफरेंस उनका निकाले यानी माइनस करें तो 22 आए। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास टू नंबर्स जो हैं, टू नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है जी, हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन उन्होंने हमें क्या बताई है कि जो आपने नंबर लेने हैं उनका सम क्या है 68। अब हमने नंबर क्या लेट किए थे ए और बी, उनका सम क्या करने से, उनका सम करने से क्या आएगा 68 और उनको डिफरेंस यानी उनको माइनस करने से क्या आएगा, दो नंबर जो हमने लेट किए थे उनको माइनस करने से क्या आएगा 22। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लो और इक्वेशन 2 का, ताकि हमें क्लियर हो सके हमने ऐड किसको करना है। ठीक है, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। a प्लस बी इक्वल्स टू 68 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 22। इनको ऐड कर लेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, a और a दो है, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2a आ जाएगा और इनको प्लस करेंगे तो बेटा जी हमारे पास क्या आएगा 90। ठीक है, 90 इधर ही रहेगा और ए भी इधर ही रहेगा, 2 इसके साथ मत, क्योंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा जी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 45, 2 1 2, 240 टाइम ए की अब वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है जी 45। अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपल, ए की निकल आई है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम अगर ए की वैल्यू पुट करते हैं तो बी की इजीली हमें फाइंड आउट हो सकती है। चलें जी, हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 68। इसमें क्या करते हैं हम, ए की वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए किधर है ये, इधर हमने क्या पुट करना है 45, 45 प्लस बी इक्वल्स टू 68। ठीक है, अब 68 इधर ही रहेगा, बी इधर ही रहेगा क्योंकि बी की तो हम वैल्यू फाइंड करें हैं। अब बी के साथ ये क्या हो रहा है प्लस, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 68 में से 45 को माइनस करें तो बेटा जी क्या आता है 23। तो बी की भी हमें वैल्यू फाइंड हो गई है। अब चेक करें 45 को और 23 को प्लस करें तो बेटा क्या आएगा हमारे पास 68 आ जाएगा और इनको माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22। ए क्या निकल आया है हमारे पास 45 और बी क्या निकल आया है जी 23। क्वेश्चन नंबर 5 है, The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 Celsius degree by using the formula Fahrenheit equals to 9/5 Celsius degree plus 32. Find the temperature as Fahrenheit scale. लो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत ही हमारी हेल्प की है कि हमें फार्मूला क्वेश्चन में गिवन कर दिया है। ठीक है, हमने क्या करना है फॉरेनहाइट में अपना आंसर लाना है, सेल्सियस में उन्होंने हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, हमने किसमें कन्वर्ट करना है जी फॉरेनहाइट में। ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री, सेल्सियस डिग्री में टेम्परेचर गिवन है वो कितना है जी 48 सेल्सियस डिग्री। अब हम लिख लेते हैं अपना फार्मूला
फार्मूला क्या गिवन है हमें, Fahrenheit equals to 9/5 Celsius degree plus 32. 9/5 सेल्सियस डिग्री की हमारी वैल्यू क्या है जी, 48 प्लस 32। अब हमने क्या करना है जी, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 432 over 5 as it is plus 32। 432 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो क्या आएगा हमारे पास 86.4 प्लस 32 एज इट इज लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, 86.4 प्लस 32 इनको प्लस करेंगे तो बेटा जी क्या आएगा 108.4 118.4 आएगा। तो ये हमारे पास जी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया सेल्सियस। बस इतना छोटा सा हमारा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, the sum of the ages of the father and son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, सम किसका है, फादर और सन की एज का 72। फादर और सन की एज का सम करें तो क्या है 72। 6 ईयर अगो 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम, कितने टाइम 2 टाइम द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज द सन्स एज 6 इयर्स अगो। ठीक है जी, हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि हमारे पास सन्स एज क्या है x और फादर्स एज को हम लेट कर लेते हैं कि वो y है, क्योंकि वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन उसने हमें क्या बताई है कि बेटा जी दोनों की वैल्यूज को हमने क्या करना है, सम और क्या आएगा 72। दोनों की वैल्यूज हमने क्या ली है, एक ली है जी x और एक ली है y, उनको प्लस करें तो क्या आए 72। ठीक है, अब उसने क्या कहा है 6 इयर्स अगो, 6 साल पहले, पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे बेटा जी, सन्स एज x है और फादर्स एज क्या है हमारे पास y है, इन पीछे जाना है कितने 6 साल, तो माइनस करेंगे दोनों में से। ठीक है, अब कंडीशन एक और उसने हमें क्या बताई है इधर कि द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, सन की एज का 2 टाइम, सन की एज -6। ठीक है, एक्स वाली सन की थी ना और वाई वाली फादर की, सन की एज का 2 टाइम। ठीक है, 2 इंटू एक्स -2 6 12 y -6। ठीक हो गया, 2x इधर ही रहा और y इस साइड पे आया तो क्या होगा, इधर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -6 भी अपनी जगह पे ही रहा और -12 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा जी +12। ठीक है, 2x - y एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 6 में से 12 को माइनस करेंगे तो बेटा जी क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक तो इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और अब जो एक टर्म आई है ये, इसको हम क्या करते हैं जी इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x - y इक्वल्स टू 6। इसको रेज करके इधर कर लो ताकि ये दोनों सेम हो सके। ठीक है, अब हमने बेटा जी क्या करना है, दोनों अपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + y इक्वल्स टू 72
और इक्वेशन 2 तो ये है, क्या है जी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। प्लस माइनस है जी, कैंसिल हो जाएंगे। 2x में एक x ऐड करेंगे तो क्या आएगा जी, 3x इक्वल्स टू 72 में 6 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 78। ठीक है, अब क्या करना है, 78 अपनी ही जगह पे रहेगा, x भी अपनी जगह पे रहेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा जी, डिवाइड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 कैरी आ जाएगा और 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास, 26। अब एक और कंडीशन उसने हमें दी है, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो। अब सन की एज तो हमारे पास निकल आई है, क्या निकली है जी, 26। सन की एज हमारे पास क्या निकली थी, x इक्वल्स टू 26। अब 6 ईयर अगो जाना है, पीछे जाना है, तो बेटा जी हम क्या करेंगे, 26 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो 6 साल पहले सन की एज क्या थी, 20। यही तो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, Mirha bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? उसने जो टॉय था वो खरीदा था 1500 का और बेचा कितने का था, 1520 का। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। अब गिवन क्या है हमें जी, कॉस्ट प्राइस उसकी गिवन है, कॉस्ट प्राइस यानी उसने खरीदा कितने का था, रुपीज 1500 का। और हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आई है, उसने बेचा क्या था, किस प्राइस पे, रुपीज 1520 का। अब हमने फाइंड क्या करना है बेटा जी, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज से पहले हमें कुछ फार्मूला उसको देखना है। ठीक है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या है जी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज का दोनों डिफरेंट है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है हमारे पास, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे तो ही हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें जी हम निकालते हैं। फार्मूला लिख लेते हैं प्रॉफिट का, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है, सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस को। किसको माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस को। तो प्रॉफिट क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट में से सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 1520 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास बेटा जी क्या है 1500। इनको हम माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 20। कितना प्रॉफिट हुआ है हमें 20। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या फाइंड करना है जी, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का भी फार्मूला भी हमने पीछे देखा था, क्या है जी, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्रॉफिट क्या आई थी हमारे पास 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1500। ठीक है बेटा जी, 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 20 इस 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा 20 ओवर 15%। 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.33%। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या आई है 1.33। ठीक है,
बहुत ही आसान है। बस इसमें आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, इनमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो हमें प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका फार्मूला लिख लिया, दैट्स वाई इजी हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would be have to pay at the rate of 0.75%? ठीक है जी, हमारे पास एनुअल इनकम तैयब की कितनी है, 9,60,000 वाइल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट। अब एग्जाम्प्टेड अमाउंट का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी अमाउंट होती है। तो बेटा जी, एग्जाम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पे हमने कोई भी टैक्स अदा नहीं करना होता, ऐसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, एग्जाम्प्टेड अमाउंट। अब हमने क्या बताना है, हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। 0.75 रेट पर हमने जो टैक्स है वो बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, एनुअल इनकम किसकी, तैयब की। एनुअल इनकम कितनी है, रुपीज 9,60,000, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, एग्जाम्प्टेड अमाउंट गिवन है। एग्जाम्प्टेड अमाउंट गिवन है, वो कितनी है जी बेटा, 1,30,000। हमने फाइंड क्या करनी है, अगर इन दोनों में से हम एनुअल इनकम है और एग्जाम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर दें, इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी। उस रिमेनिंग अमाउंट पे हमने टैक्स बताना है, किस रेट पर, 0.75, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे जी, 9,60,000 में से माइनस कर देंगे 1,30,000, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगी जी, रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट माइनस करें जी, क्या आएगा, 8,30,000। अब ये जो 8,30,000 है, इस पे हमने टैक्स बताना है, किस रेट पर, 0.75%, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट कौन सी है, अब टैक्सेबल अमाउंट, इस पे हमने टैक्स बताना है ना, 8,30,000 किस रेट पर, 0.75%। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75% को रिमूव करने के लिए हम क्या बेटा जी करते हैं, उसकी जगह पे 1/100 लिख लेते हैं, ठीक है। दो जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 83,000 बच जाएगा। उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी क्या आएगा, 6,225 रुपीज। ये वो इनकम है हमारे पास बेटा जी, जिसपे हमने टैक्स पे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually। अब हमें गिवन क्या है बेटा जी, 3,75,000, ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम क्या है 1 ईयर, और रेट क्या है 14%। फाइंड आउट हमने क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप। अब जो गिवन है हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 3,75,000, और क्या गिवन है, टाइम गिवन है हमें, टाइम कितना बेटा जी, 1 ईयर का, और रेट गिवन है, रेट क्या है हमारे पास, 14%।
टाइम को किससे प्रेजेंट करते हैं, टी से, रेट को आर से, और प्रिंसिपल अमाउंट को किससे, पी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक फार्मूला हम यूज करेंगे, वी नो दैट, फार्मूला क्या है बेटा जी हमारे पास, मार्कअप प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है ना, तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 3,75,000, और रेट कितना है 14%, टाइम कितना है 1 ईयर का। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14, परसेंटेज की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 3750 यानी कि 3,750 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो क्या आएगा 52,500। तो हमारी कंपाउंड मार्कअप बेटा जी क्या निकल आया है 52,500।